हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंजेसम क्लासेज। अब आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब तो मेंस का भी एसएससी जेई का एग्ज़ाम आ गया है। अक्टूबर मिड में आपका प्रीलिम्स होना है, फर्स्ट एग्ज़ाम होना है, और 4 दिसंबर आपका डेट आ चुका है कैलेंडर में मेंस का एग्ज़ाम होना। और सबसे बड़ी बात है कि आपका मेंस भी इस बार ऑब्जेक्टिव होने वाला है। आरआरबी जेई होपफुली आएगा ही वैकेंसी। अगले साल इलेक्शन है तो नेक्स्ट मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे बातें चल रहा है। स्टेट जेई में एग्ज़ाम आते रहता है, जैसे अभी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का जेई का एग्ज़ाम है। यूपी ट्रिपल एससी में वैकेंसी आने वाला है। आप जैसे झारखंड एसएससी की बात कर लें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात कर लें, तो हर जगह वैकेंसी आ रहा है। बेसिकली हम लोग का अभी फोकस क्या था, एसएससी जेई पे था, लेकिन ये सभी जगह क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं, सिलेबस यही है। काफ़ी डिटेल्स में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने लगभग 13 चैप्टर कंप्लीट किया था, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन जितने बन सकते थे सारे हमने प्रैक्टिस किया। और जैसे उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन से स्टार्ट किया हम लोगों ने, और यह हाइड्रोलिक मशीन का सेशन 7 है। और कम्प्लीटली आज हाइड्रोलिक मशीन्स भी आपका कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग कितनी जल्दी फास्ट सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, विद कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। अगला देखते हैं ओसीएफ पे स्टार्ट होगा सेशन, 1-2 सेशन उस पर लिया जाएगा। फिर उसके बाद मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका सेशन स्टार्ट कर दूंगा, और वो भी ख़त्म होगा इस महीने में, वो भी ख़त्म हो जाएगा इस महीने में आपका। यानी हम लोग लगभग 4 सब्जेक्ट ख़त्म कर लेंगे विदिन 25 डेज। जैसे हमने देखा था कि अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट किया था ये सेशन, ये जर्नी। और आप लोग का सपोर्ट भी है, बस इस चैनल को आगे बढ़ाना है। आपका चैनल है, और भी कंटेंट मैं लेके आऊँगा, बस आपका मोटिवेशंस मिलते रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारे सेशन बड़े बेनिफिशियल है। हाइड्रोलिक मशीन्स का, हाइड्रोलिक पंप, यानी आज की मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है रेसिप्रोकेटिंग पंप से, क्योंकि हमने 2 सेशन में जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था पंप पे, वो सेंट्रीफ्यूगल पंप था। और ये सेशन 7 है, यूजफुल फॉर सिविल एज वेल एज मैकेनिकल। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द वेंस ऑफ वेंस मतलब ब्लेड होता है, ये क्लियरली आप जानते हैं। द ब्लेड ऑफ या वेंस ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप मूव ड्यू टू द, सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो ब्लेड होता है वो किसके द्वारा मूव करता है। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में एक डायग्राम बनाया था, दिस इज कॉल्ड, और यहाँ पे आपका ब्लेड माउंटेड रहता है, जिसे हम पूरे सिस्टम को इम्पेलर कहते हैं। और इसे आप क्या कहते हैं, आई ऑफ द पंप और सेंटर ऑफ पंप। तो आप ये पंप तभी रोटेट करता है, और यहाँ पे ये सारे, ये आप देखते हैं सम्प लेवल रहता है, ये सक्शन है, और यहाँ पे आपका ऐसे डिलीवरी सेक्शन है। तो ऐसे वाटर फ्लो हो जाता है आपका, इस तरह से केसिंग से बाहर से आके फ्लो हो जाता है। तो जो ये पंप कैसे रन करता है, जब यहाँ पे आप सेंटर ऑफ पे पावर सप्लाई करते हैं, क्योंकि ये साफ्ट कनेक्टेड रहता है और यहाँ पे पावर सप्लाई करते रहते हैं। तो द वेन्स ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप मूव ड्यू टू द, सिर्फ किसकी वजह से ये मूव करता है, पावर सप्लाइड बाय द प्राइम मूवर, क्योंकि पहले ये पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होता है, पावर सप्लाई करेंगे तभी ये मूव करेगा। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, प्रेशर एनर्जी में, और केसिंग आपका हेल्प करता है कन्वर्जन में। ठीक, तो एक का डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द कंपोनेंट फिटेड इन द सक्शन एंड डिलीवरी पाइप टू मेंटेन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द फ्लो लिक्विड सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। 2 तरह का रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, आप ये जान लें, एक सिंगल एक्टिंग होता है, दूसरा डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। जैसे आपने देखा कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है और सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ऐसे ही। तो यहाँ पे स्मूथन फ्लो के लिए एयर वेसल का हम इस्तेमाल करते हैं, और एयर वेसल जो होता है नियर टू द डिलीवरी वाल्व इनलेट पे कनेक्ट होता है। ये कास्ट आयरन का बना होता है, एक चेम्बर जैसा होता है, ये एक ऐसे चेम्बर जैसा होता है, लाइक दैट। और ये यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड रहता है, जिसमें हाफ पोर्शंस क्या रहता है, आपका लिक्विड फिल रहता है, और दूसरा ऐसे एयर रहता है। तो ये क्या करता है, स्मूथन फ्लो के लिए आप यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पिस्टन सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग पंप किस पे काम करता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पे काम करता है। तो इस वजह से स्मूथन फ्लो के लिए हम एक कंपोनेंट का यूज़ करते हैं जो नियर टू द डिलीवरी पोर्शंस कनेक्ट रहता है, डिलीवरी वाल्व के नियर कनेक्ट रहता है, जिसे हम एयर वेसल कहते हैं।
हाइड्रोलिक कपलिंग का मतलब क्या होता है कि आप कपल के थ्रू क्या करते हैं, टॉर्क कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर एंड हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, प्रेशर ये सारे हाइड्रोलिक मशीन्स मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं, और हाइड्रोलिक मशीन्स हैं ये सारे, जैसे इंटेंसिफायर प्रेशर को इंक्रीज करता है। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में इन तीनों में से कोई यूज नहीं होता, ओनली एयर वेसल टू बी कनेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द नीड ऑफ एयर वेसल। अभी आपने देखा एयर वेसल किसके लिए यूज करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में, स्मूथन सप्लाई ऑफ द वाटर, टू ऑप्ट रिड्यूस द सक्शन हेड, हम इसमें सक्शन हेड की बात ही नहीं करते हैं, टू इंक्रीज द ना, टू रिड्यूस द कैविटेशंस, ये एक तरह से हो सकता है। लेकिन जो मेन अप्रोप्रिएट आंसर क्या होता है, टू ऑब्टेन द कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट, क्योंकि अगर डिज़ायर, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप का ऑब्जेक्टिव होता है डिजायर्ड हाइट तक लिक्विड को लिफ्ट करना। तो ये पर्पस होता है, ये तभी पॉसिबल है जब आप एसेसरीज यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एयर वेसल एक तरह से एसेसरीज का काम करता है। एसेसरीज क्या होता है, एसेसरीज का मतलब होता है सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ा देना। तो ये अगर आपने रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर वेसल कनेक्ट कर दिया और इसका पर्पस है स्मूथन सप्लाई ऑफ द वाटर और मेंटेन द यूनिफॉर्म रेट ऑफ द फ्लो, तो आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है इस पंप का परफॉर्मेंस अच्छा है एज कंपेयर टू अनदर। तो एयर वेसल एक एसेसरीज के जैसा काम करता है। तो राइट आंसर विल बी ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पंप इज नॉट अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। दिए हुए पंप में कौन सा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ पॉजिटिव। आप देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है क्योंकि ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पे काम करता है। किस पे काम करता है, इट वर्क ऑन द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पे ये काम करता है, जिसमें पिस्टन क्या करता है, लेफ्ट एंड राइट मूव करता है, जिसके वजह से सक्शन वाल्व और डिलीवरी वाल्व अकॉर्डिंगली ओपन होता है और क्लोज होता है, और वाटर वहाँ पे आसानी से, पहले क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से ये है, ये आपका सिलेंडर होता है लाइक दैट। तो यहाँ पे ये ओपन रहता है, यहाँ पे ये ओपन रहता है। ये पिस्टन क्या होता है, अगर मूव करेगा इस साइड में तो क्या करेगा, यहाँ पे लिक्विड, ये सक्शन वाल्व आपका ओपन हो जाता है और यहाँ से फिर वाटर इसमें जमा हो जाता है, और ये फिर क्या करता है, दूसरे बार में इसे पुश करता है, डिलीवरी वाल्व ओपन होता है और डिजायर हाइट तक वाटर आपका मिल जाता है। ये एक रफ डायग्राम है। लेप पंप भी आपका पॉजिटिव है, वेन पंप भी है। ओनली सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल पंप को आप रोटोडायनामिक पंप कहते हैं। कैसा पंप है ये, रोटोडायनामिक पंप। क्यों रोटोडायनामिक पंप है, क्योंकि यहाँ पे आप मूविंग कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। कैसा, मूविंग कंपोनेंट, और वो मूविंग कंपोनेंट क्या होता है आपका, इम्पेलर होता है। मूविंग कंपोनेंट आपका क्या होता है, यहाँ पे इम्पेलर होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस के ऑप्शंस पता होने चाहिए आपको। जितने ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दिए रहते सभी पता होने चाहिए कहाँ क्या पूछा जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नॉट अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, 2 तरह का पंप होता है, एक सिंगल एक्टिंग, दूसरा डबल एक्टिंग। पहले आप डिस्चार्ज जान लें। जो डिस्चार्ज होता है क्यू एक्चुअल, तो ये सिंगल एक्टिंग ALN/60 होता है। ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप दिया हो, जहाँ पे A क्या एरिया है, L क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, और N क्या है RPM है। एरिया नहीं दिया रहेगा तो डायमीटर दिया रहेगा, उससे निकालेंगे। अगर यहीं डबल एक्टिंग होगा, Q फॉर डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 स्ट्रोक होता है, 2ALN, और ये 2 किसके वजह से, 2 स्ट्रोक कंप्लीट होगा वहाँ पे, उसके वजह से। तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज फॉर द सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप? तो ALN/60। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता था? 2ALN/60। कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो एरिया दिया हुआ है, लिख लेते हैं डेटा। एरिया दिया हुआ है, क्वेश्चंस देख के परेशान नहीं होना है। क्वेश्चंस नोमरिकल बड़ा ही होता है, सॉल्यूशन 2 लाइन का होता है। एंड स्ट्रोक दिया हुआ है, स्ट्रोक मतलब लेंथ होता है। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन, कितना डिस्टेंस पिस्टन ट्रेवल कर रहा है वो स्ट्रोक कहलाता है। 0.4 मीटर दिया हुआ है। नहीं तो अगर नहीं दिया रहता तो रेडियस दिया रहता है तो L इक्वल टू क्या ले लेते हैं? 2R, अगर रेडियस दिया रहता तो। लेकिन नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग एट 60 RPM और स्पीड n का वैल्यू क्या दिया हुआ है? स्पीड 60 RPM। बहुत खूब। एंड डिलीवर्स 9 लीटर्स ऑफ वाटर, और यहाँ पे आपका एक्चुअल डिस्चार्ज दिया हुआ 9 लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे? 9 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। लीटर में क्या होता है? 10⁻³ मीटर। अब यहाँ कन्वर्ट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.019 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका जो डिस्चार्ज होता है ये आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होता है, और ये एक्चुअल डिस्चार्ज आपका दिया हुआ है। तो क्यू थ्योरेटिकल फॉर द सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये जो डिस्चार्ज आपका होता है ये जो आपका डिस्चार्ज होता है वो कैसा डिस्चार्ज होता है? क्यू थ्योरेटिकल होता है। ये याद रखेंगे, क्यू थ्योरेटिकल फॉर डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो यहाँ से क्यू थ्योरेटिकल सिंगल एक्टिंग है तो क्या लिखेंगे? ALN/60। बहुत खूब। यहाँ से वैल्यू पुट के एरिया दिया हुआ 0.5, L का वैल्यू 0.4, N का वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई 60 कैंसिल होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 4×5 = 20 आएगा, यहाँ पे 0.02। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? स्लिप निकालना है। तो स्लिप इक्वल टू क्या होता है? थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.01 आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा ना। 0.01 0.02 में से जाएगा तो वैल्यू कितना? 0.01 आ जाएगा। और परसेंटेज ऑफ स्लिप निकालने के लिए आप क्या करते हैं? क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाई क्यू थ्योरेटिकल। तो यहाँ पे 0.01 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? 0.02। ये 0.05 दिया है, यहाँ देख लेंगे डेटा 0.5 है। तो यहाँ पे 100 से आप मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज निकालने के लिए तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा? लगभग स्लिप आपका 5% आंसर आ जाएगा। 0.01 आएगा, ये 0.01 आएगा। तो 0.01 ये आपका 2 कैंसिल होगा, 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5% आंसर आ जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। एक बार कैलकुलेट कर लेंगे नॉमरिकली, प्रोसेस यही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कैपेसिटी ऑफ ए हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का मतलब होता है एक्यूमुलेट, आप वर्ड सुने। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब होता है जमा करना, हिंदी में लिख देते हैं जमा करना, ये सब आप जानते हैं। और एक्यूमुलेटर और हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है तो ये क्या करेगा? एनर्जी को स्टोर करेगा। किसे स्टोर करेगा? एनर्जी को स्टोर करेगा। तो आप कहेंगे द पर्पस ऑफ एक्यूमुलेटर इज टू स्टोर द मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करेगा ये। तो आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर करेगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, 6 का सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। थ्योरेटिकल सारे सवाल पूछे जाते हैं, आप इतना कर लेंगे काफ़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रोलिक पावर प्लांट का कौन सा एलिमेंट नहीं है? डैम होता है, दिस इज द प्राइमरी, ठीक है। ये आपका कैचमेंट एरिया होता है जहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब आप जानते हैं रिएक्शन टर्बाइन में इस्तेमाल होता है। कंडेंसर नहीं होता है। कंडेंसर कहाँ पे यूज़ होता है? थर्मल पावर प्लांट का। कंडेंसर इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कौन सा पार्ट नहीं है? तो कंडेंसर विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8।
विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज सुटेबल फॉर ए स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें आप, तो इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, दो ही तरह से जनरली पंप की बात करेंगे, और रेसिप्रोकेटिंग पंप। अगर इन जनरल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, हाई डिस्चार्ज के लिए जनरली, और लो हेड के लिए होता है जब कंपैरेटिव स्टडी आप करेंगे तब। और रेसिप्रोकेटिंग पंप किसके लिए होता है, हाई हेड के लिए होता है, और आपका लो डिस्चार्ज चाहिए तो ये पेयर्स आप याद रखेंगे कंपैरेटिव स्टडी करने में। रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज सुटेबल फॉर, इसमें से दिए हुए पंप में से कौन सा पंप है जो स्मॉल डिस्चार्ज और हाई हेड के लिए है। तो ऑप्शंस आपका देख रहे हैं ये है, यानी रेसिप्रोकेटिंग पंप का पर्पस क्या है, स्मॉल डिस्चार्ज हो और हाई हेड हो, तो 8 का डी विल बी करेक्ट आंसर। ये पेयर याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, रेसिप्रोकेटिंग पंप किस तरह का पंप है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, सही है, इसको ध्यान रखना है। रेसिप्रोकेटिंग पंप इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, द स्पीड ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप इज जनरली मेजर एट। स्पीड किस में मेजर करते हैं, स्ट्रोक्स पर मिनट में, क्योंकि यहाँ डिस्चार्ज क्या है, Q ALN/60 होता है, और L के आपका स्ट्रोक्स है, तो और ये स्ट्रोक्स किस में मेजर करते हैं, पर मिनट में, यानी जो स्पीड आपका होता है इसी पे डिपेंड होता है, स्ट्रोक्स पर मिनट में आप मेजर करते हैं। तो 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11, व्हेन द हाइड्रोलिक फ्लूइड फॉर्म्स वन ऑन ओनली वन साइड ऑफ द पिस्टन, कि अगर हाइड्रोलिक फ्लूइड फॉर्म्स सिर्फ एक साइड में हो। आपने देखा कि अभी रेसिप्रोकेटिंग पंप दो तरह के होता है, एक आपका ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप दो तरह के होते हैं, एक आपका सिंगल एक्टिंग होता है, सिंगल एक्टिंग होता है, और दूसरा आपका डबल एक्टिंग होता है। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्या मीनिंग होता है और क्या मतलब होता है, ध्यान से समझेंगे कि पिस्टन जो होगा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ट्रेवल करेगा, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, और इसमें क्या होता है, डबल कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, पिस्टन जो सिलेंडर क्रैंक होगा, कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सिर्फ वन साइड है, हाइड्रोलिक फ्लूइड फॉर्म ऑन ओनली वन साइड ऑफ द पिस्टन। अगर सिर्फ एक साइड में होगा तो सिंगल होगा, और दोनों साइड होगा तो डबल होगा। सिंपल सा सवाल है, कंफ्यूज। ड्राफ्ट ट्यूब तो इस्तेमाल होता नहीं है, ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन टरबाइन का पार्ट है, आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए कंपोनेंट सारे को याद रखेंगे। ये फ्रॉथ ये तो कोई होता नहीं है। डबल एक्टिंग पंप और सिंगल एक्टिंग पंप दो ही ऑप्शन है जो कंफ्यूज करने वाला है। तो यहाँ से क्लियरली ओनली वन साइड है, तो वन साइड ऐसे भी अगर आपके दिमाग IQ लेवल अच्छे है तो आप कहेंगे अरे सिंगल होगा, अगर दोनों साइड रहता तो डबल होता। तो 111 का ए आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, आपसे कमिटमेंट किया था कि हम हाइड्रोलिक मशीन्स भी वैसे ही फिनिश करेंगे जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स 1 बाय 1 सेशन कंप्लीट किया, सारे चैप्टर्स को, सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया। हाइड्रोलिक मशीन्स भी इस सेशन में आपका फिनिश हो गया, यानी 2 सब्जेक्ट मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। अगला सेशन OCF का होगा, जिस पे देखेंगे 1 सेशन या 2 सेशन लेंगे फिर, क्योंकि OCF ज़्यादा आपका पूछा नहीं जाता है। उसके बाद सॉम का सेशन स्टार्ट कर देंगे, ऑलरेडी सॉम का 3-4 सेशन हो चुका है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ये सेशन आप देखते रहें, चैनल पे बने रहें। नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे वीडियो देखें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए एनर्जी के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, और वो सब्जेक्ट होगा OCF, ओपन चैनल फ्लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।